इन दिनों एक बहुत बड़ा हल्ला पड़ा हुआ है सनातन का, और सनातन की सबसे बड़ी पहचान है गाय। ये दो बच्चे, इन्हें लगभग एक हफ्ते से पूरा राशन नहीं मिल रहा है, पूरी तूड़ी जो है, जो भूसा है, वो भी नहीं मिल रहा है। इससे शरीफ, इससे शांत प्राणी कोई नहीं हो सकता। सच्चाई ये भी है कि इन बच्चों को खाना मयस्सर नहीं है। ये कान पर आप टैग देख रहे होंगे, ये टैग लगाने के ठेके भी सरकार ने दिए थे कि ये उसी तरह से पस्त पड़ी हुई है जिस तरह से हमारे नेता, हमारी अफसरशाही पस्त पड़ी होती है। कि कितने निर्दयी हो चुके हैं हम लोग। लेकिन इस गाय की जो हाय है वो शायद ही किसी को सुनाई दे रही हो कि सबसे बड़ा सनातनी कौन, भाजपा, कांग्रेसी या फिर एबीसीडी कोई और पार्टी। जब पेट में नहीं है तो पचाएगा क्या, चबाएगा क्या। इनके आगे जो एक भूसा है उसका एक तिनका तक नहीं है। हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के उपचुनाव हुए और नेताओं ने पानी की तरह पैसा बहाया। क्या किसी नेता को इतनी शर्म नहीं आई कि ऐसा पैसा बहाने से तो बेहतर है कि हम कुछ धर्म कर्म का काम कर लें। आज लगभग 7 दिन हो गए जो पशु हैं इनको खाना पूरा नहीं मिल रहा। स्मार्ट सिटी, नगर निगम, इनसे मेरा एक सवाल है, आप लोगों ने क्या किया? आपने शहर में पशुओं से उठाकर यहाँ पर भेज दिया और इस गौशाला में अक्सर कि यहाँ पर पशु भूख प्यास से दम तोड़ दें। खुरलियाँ हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं और पशुओं ने इनको भी चाट कर साफ कर दिया। ये आपको सामने खाली दिखेगा, ये बिल्कुल साफ। वो स्टोर जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा भूसा पड़ा है, अब ये भगवान जाने, गाय माता जाने कि कितना सा भूसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। विशाल जरा दिखाइए, एक कोना, ये दूसरा कोना, यहाँ पर ये दूसरा। एक कहावत थी कि भूसे में सुई को ढूंढना, सुइयां यहाँ पर बिखरी हुई हैं और उसमें भूसा ढूंढना मुश्किल हो रहा है। कलेजा फाड़ने वाला हर दृश्य जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अफसरों से मेरी गुजारिश रहेगी, नेताओं से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस शक्ल को जरा देख लीजिएगा। बच्चे तो हर किसी के बच्चे होते हैं। इसी खेत में कि इसमें जो गाय यहाँ पर भूख से मर गई, प्यास से मर गई, कुछ हो गया, उनको दफनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। यहाँ पर बदबू फैली रहती है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब भी कुछ करता है तो वहां पर करता है जहां पर आप समझ गए होंगे कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। आज 7 दिन हो गए, सब खाली है। किसी से भी बात करने की कोशिश करो, कोई रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इनसे अच्छे तो वो पशु हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उनको खाने को कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिल रहा है। आपने तो इन्हें कैदी भी बना दिया, अपने मोहल्ले, अपने गांव साफ करवा दिए। आज कोई शर्म का टोकरा है तो वो पेश करता हूँ अपनी सरकार के आगे भी, अपनी नुमाइंदों के आगे भी और उन कर्णधारों के आगे भी जो ये एक तरह से थकते नहीं है कहते हुए कि हमसे बड़ा समाज का हितैषी कोई नहीं है। इन दिनों एक बहुत बड़ा हल्ला पड़ा हुआ है सनातन का। लोकसभा के चुनाव थे तब भी सनातन का हल्ला चला हुआ था और सनातन की सबसे बड़ी पहचान है गाय। तो मैं और विशाल आज दोनों जो गौशाला है, जिसे खुद धर्मशाला की जो नगर निगम है वो और स्मार्ट सिटी, ये लोग हैंडल करते हैं। शहर स्मार्ट रहे इसलिए पशुओं को दूर रखा जाए। तो विशाल, मैं आपसे पहले आग्रह करूंगा कि थोड़ी सी शर्म जो है वो दिखाने के लिए कैमरा जरा इस तरफ घुमाइएगा और मेरे साथ आइएगा। तो विशाल, जरा इन बच्चों को दिखाइए। ये दो बच्चे गाय के और इन्हें लगभग एक हफ्ते से पूरा राशन नहीं मिल रहा है, पूरी तूड़ी जो है, जो भूसा है, वो भी नहीं मिल रहा है और कितनी शांति के साथ ये बैठे हुए हैं। शायद इसी गाय की छवि को हमारे राजनेता भुनाते हैं कि इससे शरीफ, इससे शांत प्राणी कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सच कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन बच्चों को खाना मयस्सर नहीं है। अब जरा चलिए विशाल दूसरी तरफ इनको दिखाएंगे। इन बच्चों में से एक की मां निढाल पड़ी हुई है क्योंकि उसे खाने के लिए
पिछले कुछ दिनों से भूसा नहीं मिला है। शर्म आती है कि आखिर हम लोग किस समाज में रह रहे हैं। ये कान पर आप टैग देख रहे होंगे, ये टैग लगाने के ठेके भी सरकार ने दिए थे। अब इस गाय में उठने की हिम्मत नहीं है और सबसे बड़ी बात ये कि ये उसी तरह से पस्त पड़ी हुई है जिस तरह से हमारे नेता, हमारी अफसरशाही पस्त पड़ी होती है। तो देखने वाली बात ये है कि कितने निर्दयी हो चुके हैं हम लोग, कितना हमारा एक तरह से सत्यानाश जो है वो सोच का हो चुका है। ये दरअसल वोट गिरा हुआ है, ये वोट लंबा पड़ा हुआ है, जिस वोट को लेकर ये नेता हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन इस गाय की जो हाय है वो शायद ही किसी को सुनाई दे रही हो। अक्सर ये जंग रहती है कि सबसे बड़ा सनातनी कौन, भाजपा, कांग्रेसी या फिर एबीसीडी कोई और पार्टी। आपने देखा होगा कि जब जानवर का पेट भरा हो, खासकर पशुओं का, तो वो जुगाली करते हैं। यहाँ भी दिखाइएगा कि एक बैल बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, कोई जुगाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब पेट में नहीं है तो पचाएगा क्या, चबाएगा क्या। इसी तरह से दूसरी तरफ एक और आपको दिख रहा होगा, ये भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि माँ माँ ही होती है। और विशाल, जरा दूसरी तरफ दिखाइएगा, एक गाय के साथ बछड़ा बैठा हुआ है और ये भी बिल्कुल शांत है। इनके आगे जो एक भूसा है उसका एक तिनका तक नहीं है शर्म कुछ किसी को? क्यों इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि हम जिस व्यवस्था के जरिए, जिसको सुचारू रखने के जरिए हम अपने बच्चों को पालते हैं, उसी गाय का एक बच्चा जो है वो किस तरह से, विशाल थोड़ी सी दूरी रखिएगा क्योंकि ये पहले ही भूखे हैं, इनसे उठा नहीं जाएगा। ये बच्चा भी आपके सामने है और लानत तो समाज पर भी भेजनी होगी कि जो पशुओं को यहाँ पर जबरन छोड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास ये अभी गाय जो है वो दूध नहीं दे रही है या बछड़ा है, अब हम इसे नहीं पालेंगे। तो नजर एक जो दुखद दृश्य है वो आपके सामने है। अब एक झुंड, विशाल यहीं पे खड़े रहिएगा, इन्हें हम कुछ दे नहीं पाएंगे इस वक्त, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो सारी व्यवस्था, उनके चीज़ें नज़र आती हैं। हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के उपचुनाव हुए और नेताओं ने पानी की तरह पैसा बहाया। क्या किसी नेता को इतनी शर्म नहीं आई कि ऐसा पैसा बहाने से तो बेहतर है कि हम कुछ धर्म कर्म का काम कर लें, इन्हें कुछ दे सकें? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि इन जो पशु हैं इनका कोई वोट बैंक नहीं है और वोट बैंक नहीं है तो फिर कदर भी काहे को करनी। इनके नाम पर वोट मिलते हैं, वो वोट आप लीजिए, लेकिन थोड़ी सी शर्म जरूर कर लीजिए क्योंकि अब शर्म नाम का जो कोई पैमाना है वो यहाँ पर नहीं बचा है। आज लगभग 7 दिन हो गए इन जो पशु हैं इनको खाना पूरा नहीं मिल रहा और आज आलम यह है कि बिल्कुल थोड़ा सा, लगभग 70 के करीब जो गाय हैं, बैल हैं, वो यहाँ पर कैद किए हुए हैं। कैद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खाना आप लोग इनको दे नहीं सकते। आप इनके लिए राशन तो छोड़िए, राशन तो क्या कहना, आप इनके लिए भूसे का इंतजाम नहीं कर सकते। तो असल में ये कहना गलत नहीं होगा कि दिमाग में, अगर भूसे की बात करूं तो किसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में है। क्योंकि हम लोगों को एक तरह से आदत पड़ चुकी है चुप रहने की, हमें आदत पड़ चुकी है बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो शायद किसी की नज़र में ना आए। अब स्मार्ट सिटी, नगर निगम, इनसे मेरा एक सवाल है और जो इसके पैरोकार हैं, जो इसके आगे अपनी एक पूरी सपने अपने सच कर रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया। आपने शहर में पशुओं से उठाकर यहाँ पर भेज दिया और ये भी एक हकीकत है कि इस गौशाला में अक्सर जिस तरह से तबादले डीओ नोट के आधार पर होते हैं, यहाँ पर फ़ोन के आधार पर पशुओं की एंट्री करवाई जाती है कि मेरे गांव का है, मेरे उसका है, आप इसे यहाँ पर रख लीजिए। और जबरन
जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा जो पशु हैं वो यहाँ पर धकेल दिए जाते हैं। तो शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए कि आप लोग ना कुछ अच्छा करके राजी होते हैं ना कुछ बुरा करके राजी होते हैं, आप महा बुरा करते हैं आप लोग। अगर आदमी में थोड़ी सी भी कहीं अगर ज़मीर जिंदा बचा हो, अमीरी तो आप में पूरी जिंदा है, अमीरी तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन ज़मीर नाम की चीज़ यहाँ पर एटलीस्ट कहीं नज़र नहीं आती है। अब क्या आप लोग इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पर पशु भूख प्यास से दम तोड़ दें? यहाँ पर ही कुछ एक क्रैशर्स भी हैं इसकी साइड्स पे, इन्हें जो एक चरागाह थी पुरानी वो भी वो धूल मिट्टी में मिल गई। साथ ही हम लोगों को आदत है कि जंगलों में आग लगा दो, इसके आसपास जंगल भी है, रात के अंधेरे में मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन उन जंगलों में भी आग लगा देनी। तो आप ये बताइए कि जब जंगलों की आग आपसे नहीं रोकी जा सकती है, बकाया कुछ नहीं किया जा सकता है, तो ये पशु अगर खुले में चरने जाएं भी तो कहाँ जाएं? ये देखिए, ये वो सो कॉल्ड, अगर मैं स्थानीय भाषा में कहूँ तो ये वो खुरलियाँ हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं और पशुओं ने इनको भी चाट चाट कर साफ कर दिया। बकाया वही चीज़ें बची हैं जिसमें या तो धूल है या फिर गोबर मिला हुआ है। विशाल, ये तमाम जो हर तरफ का एंगल लेके जितना सा रात के अंधेरे में आ सकता है वो बताइएगा। थोड़ा सा कैमरा ऊपर उठाइए, ये आपको सामने खाली दिखेगा, ये बिल्कुल साफ। और दूसरी तरफ भी आए विशाल, यहां भी देख लीजिए यही हाल है। आपको ये कहेगा कि भंडार लगे हुए हैं, भंडार नहीं है। अब हम आपको उस भंडार की तरफ भी लेकर जाते हैं जहां पर शास्त्र मात्र के लिए थोड़ा सा जो भूसा है वो पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। विशाल, अब दिखाइएगा वो स्टोर जहां पर ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा भूसा पड़ा है। अब ये भगवान जाने, गाय माता जाने कि कितना सा भूसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। विशाल जरा दिखाइए, एक कोना, ये दूसरा कोना, एक भूसे का तिनका और यहां पर ये दूसरा। अब है तो लानत वाली बात। एक कहावत थी कि भूसे में सुई को ढूंढना, यहां पर सुइयां बिखरी हुई हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की, अफसरों की सोच की सुइयां यहां पर बिखरी हुई हैं और उसमें भूसा ढूंढना मुश्किल हो रहा है। किस समाज की बात करते हैं, किस सरकार की बात करते हैं, किस व्यवस्था की बात करते हैं आप लोग? हद होती है किसी चीज की। अब एक खेत हम आपको और दिखाएंगे जिसमें गायों को दफनाया जाता है और असल में वहां पर गायें नहीं, वहां पर व्यवस्था को दफन किया जाता है। वहां पर पशुओं की बजाय हम इंसानों की, सो कॉल्ड इंसानियत वाली कोई चीज है नहीं हम में, तो वहां पर वो इंसानियत दफा होती है। वो इंसानियत जो है दफा होती है, मैंने गलत बोल दिया, दफन होती है, लेकिन इंसानियत यहाँ से दफा हो चुकी है। इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। विशाल, जरा खेत की तरफ चलते हैं। चलते चलते नजर पड़ी मेरी एक फीड की बोरियां, यहाँ पर जो कैटल फीड होती है उसकी बोरियां पड़ी हैं। विशाल जरा दिखाइएगा, ये कोई दानी सज्जन थे जो पी मार्क का संपूर्ण मिश्रित पशु आहार, ये दिखाइएगा मिश्रित। अब जरा अफसरों ये बताना कि ये मिश्रण किस में करना है। जब किसी ने तो धर्म कर्म का काम कर दिया, किसी ने तो इंसानियत दिखा दी, लेकिन आप लोगों की इंसानियत कहाँ पर है कि फीड यहाँ पे पड़ी हुई है लेकिन उसमें मिलाने के लिए भूसा नहीं है। अब हमें बताया गया कि एक स्टोर और भी है, आपके सामने उस स्टोर को खोल रहे हैं और क्या पोल खुलती है, ढोल की पोल खुलती है या क्या खुलता है ये अब आगे जाकर पता चलेगा। विशाल जरा अंदर आइए। क्या कहें सिस्टम को, भूसे की जगह ये कबाड़ यहाँ पर रखा गया है और कुर्सियां ये बता रही हैं ये किसी ऑफिस की थी जहाँ पर बाबू लोग बैठते होंगे या फिर जो वहाँ पर गेस्ट आते होंगे वो बैठते होंगे। अब यहाँ पर भी स्टोर है, पशु यहाँ पर बांधने के लिए जगह बनाई गई है, लेकिन नहीं, ये दिखाइएगा थोड़ा सा,
ये धूल देख रहे होंगे आप, धूल उड़ रही है तो मेरी भी घटिया हरकत की मैं दिखा क्या रहा हूं, लेकिन इससे घटिया हरकत तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है जो दूसरे कर रहे हैं। ये थोड़ा सा भूसा थोड़ा सा डिस्टेंस से दिखाइएगा, नहीं तो ये लगेगा कि बहुत बड़ा ढेर है। 70-80 के करीब यहाँ पर जो पशु हैं वो रखे गए हैं। एक कोना ये भी दिखा दीजिएगा, यहाँ पर भी वही हालात मेरे को नजर आ रहे हैं। मिट्टी, कौन सी गाय इसको खाएगी? भूसा कहां पर भरा हुआ है ये आप तय कीजिएगा। हम सिर्फ आपको हालात दिखा रहे हैं, हालत का अंदाजा आप लगाइएगा कि अगर भूसा भरने वाली जो कहावत है वो किसके दिमाग में भरी हुई है। कलेजा फाड़ने वाला हर दृश्य जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। विशाल, एक बार दोबारा वो खुरलियां दिखाइएगा कि धूल तक चाट ली है इन पशुओं ने, और असल धूल जो है वो बिखरी कहाँ पे है? वो बिखरी है सिस्टम के ऊपर, अफसरों के टेबल के ऊपर, अफसरों की सोच के ऊपर। जाहिर सी बात है कि बहुत बुरा लग रहा होगा सबको कि मैं आखिर क्यों इतना, एक तरह से मैं अगर सामान्य बातचीत में बात करूं तो मैं इतना बकवास क्यों किए जा रहा हूं। उसकी यही वजह है क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है वो पूरी तरह बकवास से लकदक है। जो दावे करते हैं कि हम इंसानों के लिए ये कर रहे, उसके लिए जानवरों के लिए ये कर रहे, खाक कर रहे, जो खाक होती है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अब सरकारी अफसर शाही, नेता शाही, इनका तीसरा तहखाना हमें दिखाया गया। विशाल, दिखाइएगा क्या है? हमें ये बताया गया कि यहाँ पर गौएं जो हैं वो बैठी होती हैं। विशाल, जरा दिखाइएगा, एक गौ माता और खड़ी हैं और किस तरह से अस्थि पिंजर इनके दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इनके फेस पर भी फिक्स कीजिएगा। और अफसरों से मेरी गुजारिश रहेगी, नेताओं से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस शक्ल को जरा देख लीजिएगा कि आज रात आप सो पाएंगे या नहीं। आप अपने डिनर टेबल पर बैठकर थोड़ा सा आगे चलिएगा। जब आज आप अपने डिनर टेबल पर बैठेंगे तो निवाला निकलने से पहले ये सोच लीजिएगा कि ये ना तो बोल पाते हैं, ना आप लोगों की मुर्दा बात कर पाते हैं, ना आपकी जिंदा बात कर पाते हैं। तो इनके मुंह से थोड़ा सा क्लोज दिखाना, इस गाय माता का मुंह दिखाना। अगर इसने कुछ खाया होता ना तो इसके नाक के साथ कुछ ना कुछ लगा होता, चाहे फीड चाहे भूसा, कुछ भी लगा होता। नाक बिल्कुल साफ है और एक नाक ऐसी है जिस पर कभी कोई शर्म नहीं आती, और वो नाक है सिस्टम की, वो नाक है हमारे नेताओं की। अब मैं उस जगह पे आ गया हूँ जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि एक बहुत बड़ा खेत था और यहाँ पर जो संचालक हैं या जो स्वयंसेवी हैं, गौ सेवक हैं, वो यहाँ पर हरे घास की खेती किया करते थे कि चलिए कभी ना कभी इतना सा घास हो जाता है कि इन्हें हरा चारा जो भी है वो खिलाया जा सके। लेकिन विशाल, मैं थोड़ा सा कहूँगा कि ये ज़मीन देखिए, तमाम पत्थरों में तब्दील हो चुकी है। और ज़मीन दिखाते दिखाते एक बार फिर ये बच्चे दिखाइएगा। बच्चे तो हर किसी के बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, हर इंसान के बच्चे हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई ममता में भाव है? ये तो जानवर है सो कॉल्ड, हालांकि इनकी जितनी इज्जत मान है वो कहाँ है। तो बात यह है कि लगातार एक फेलियर जो सिस्टम में, मानवीय सिस्टम में आ चुका है, वो अब अगर कहीं देखने में नजर आ रहा है तो वो इन्हीं पशुओं में है। अगर मैं ये कहूँ कि हम लोग इंसान की शक्ल में पशु हो चुके हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। ये देखिए, हल्का सा लाइट मिली, हल्का सा कुछ मिला तो ये गाय यहाँ पर आकर ये इसको कुचोटने शुरू हो गई। खाने के लिए तो कुछ खैर है ही नहीं। और इसी खेत में मैं बात कर रहा था, इसी खेत में
जो स्मार्ट सिटी का प्रबंधन है उसने इतना स्मार्ट वर्क किया हुआ है कि इसमें जो गायें यहाँ पर भूख से मर गई, प्यास से मर गई, कुछ हो गया, उनको दफनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका बड़ा धमक सुनाई देती है सिस्टम के अंदर, की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ है? यहाँ पर बदबू फैली रहती है। ये पशु तो कुछ बोल नहीं पाते कि किस बदबू में ये सांस ले रहे हैं, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर इनके खुद इन्हीं की श्रेणी के जो पशु हैं वो दबाए गए हैं, और ये बदबू आगे पीछे भी जाती है। हरा घास आपने ख़त्म कर दिया। पोल्यूशन की जो एक ऐसी की तैसी है वो यहीं पर फिर रही है, लेकिन देखेगा कौन? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब भी कुछ करता है तो वहां पर करता है जहां पर आप समझ गए होंगे कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। वहां पर उम्मीद होती है, वहां पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो काम करता है। अब पशुओं से कौन उम्मीद करेगा? कौन कहां पे क्या करेगा? इस सिस्टम में इतने छेद हैं, शायद चाय को जो छानने वाली होती है ना, छलनी, उससे भी ज्यादा छेद जो है वो इसी जगह पर नजर आ जाते हैं। तो लानत ना भेजें ऐसे सिस्टम पर तो क्या भेजें। आज 7 दिन हो गए, सब खाली है। किसी से भी बात करने की कोशिश करो, कोई रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट तो हमें खैर क्या करनी, किसी ने कोई स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं होता है। ये वही स्मार्ट सिटी है, ये वही नगर निगम है जिसमें छाती ठोककर या तो लोग विदेश यात्रा पर जाते हैं या फिर एक शाही जो माहौल होता है उसमें अपना जीवन यापन जो है वो करते हैं। लेकिन जानवर यापन कहाँ पे है? जानवरों से बदतर तो आदत हम इंसानों की हो चुकी है, कोई बात करके राजी नहीं है। ये देखिए, एक बच्चा दूध पीने की कोशिश कर रहा था, छोटा सा बच्चा, जरा देखिएगा विशाल, थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए। माफी चाहूंगा, रुक जाइए, क्योंकि ये बच्चा माँ के थनों से दूध खींचने की कोशिश कर रहा था, और जब दूध ही नहीं है तो माँ क्या पिलाएगी इस बच्चे को? कब तक आम आदमी का खून व्यवस्था चूसेगी? कब तक ऐसे निरीह प्राणी जो माँ के थनों से दूध नहीं पी पाएंगे? अब मेरे पास शब्द नहीं है। माँ का दूध का कर्ज चुकाना है। बहुत सारे डायलॉग हम जैसे जो लोग होते हैं ना वो मारते हैं कि ये डायलॉग है, वो डायलॉग है। अब इस जो मूक डायलॉग था जिसमें कोई आवाज नहीं थी, बच्चा माँ के पीछे भाग रहा था, लेकिन माँ की मजबूरी देखिए, उसके जो उहल उसमें दूध ही नहीं, तो खून ही पिएगा ना। खून तो आप लोग भी पीते हैं, बुरा लगेगा लगे। यहाँ पर बहुत तेज बदबू है, और ये बदबू जानवरों के मृत जिस्म की कम और व्यवस्था में जो सड़न पैदा हुई है उसकी ये जो बदबू है ये है। इसी जगह विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा, अंधेरा दिखा नहीं पाएंगे एक तरह से। तो इस खेत को जो स्थानीय समाज सेवक थे या गौ सेवक थे, उन लोगों ने लगभग 3000 मिट्टी के ट्रक यहाँ पर एक तरह से रखवाए थे, और ये तय किया था कि यहाँ पर जो घास है वो उगने शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो लाशों की खेती शुरू कर दी, मृत पशुओं की खेती शुरू कर दी, उनको दबाया गया। लेकिन दबना कौन चाहिए था? इनके लिए जो जीवनदायी घास है वो यहाँ पर लगना चाहिए था। लेकिन सिस्टम, लानत, बुरा लगता है जब ऐसा कुछ देखने में सामने आता है कि अगर इस व्यवस्था को संभालने के लिए कोई व्यवस्था ना हो, कोई ऑफिसर ना हो, कोई कर्मचारी ना हो तो मान लिया जा सकता है। इनसे अच्छे तो वो पशु हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उनको खाने को कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिल रहा है। आपने तो इन्हें कैदी भी बना दिया, अपने मोहल्ले अपने गांव साफ करवा दिए, और एक कैद में इन्हें रख दिया। तो इस कैद पर आपकी राय जरूर दीजिएगा। हाँ, अभी जब ये सारी बातें कर रहे थे तो इन द मेन टाइम मैंने यहाँ के स्थानीय विधायक सुधीर शर्मा को फोन किया था। तो मैंने उनसे कहा कि भैया अब तो आप भी सनातनी हो गए, पहले भले ही आप कांग्रेस के थे। तो उन्होंने एकदम से कहा कि मसला बताओ, मसला क्या है? तो मैंने उन्हें बताया कि वही स्मार्ट सिटी है, और उसी क्षेत्र के आप विधायक हैं जहाँ पर पंडित जी जो गाय हैं वो भूखी हैं। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलवाया कि अभी रात के वक्त अगर कुछ हो सका तो ठीक, नहीं तो कल सुबह तक यहाँ पर जो भूसा है वो पहुंच जाएगा।
या खाने का जो भी बंदोबस्त है वो हो जाएगा। लेकिन कब तक? जिम्मेदारी का निर्धारण कब होगा? कब इन बेजुबान पशुओं की जो जुबान है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे? क्योंकि समझने की बात इसलिए करी क्योंकि इनके हाव भाव होते हैं। निरी सी आंखें आपने कैमरे में देखी होंगी और छोटे छोटे से बच्चे भी आपने देखे होंगे जो यहाँ पर इस वक्त भूखे बैठे हुए हैं। तो तमाम नेता, तमाम अफसर अपना पेट भरिए, इंसान है आप। और मैं आप सबसे भी ये हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस गौशाला के लिए आगे आए, जितना सा भी संभव योगदान हो सकता है वो कीजिए। क्योंकि मान्यताएं हम समाज के लोगों की हैं, सरकारों की कोई मान्यता नहीं होती, नेताओं की कोई मान्यता नहीं होती। अगर ऐसी मान्यता इन लोगों के लिए कोई मायने रखती होती तो 100% यहाँ पर जो हम अभी देख रहे हैं वो देखने को नहीं मिलता। तो एक इंसान जो आम आदमी के भीतर है उस इंसान को जगाइए। और कल जो सराह का रोड है एयरपोर्ट के साथ, तो यहाँ पर एक सलांगड़ी नाम की जगह है, कोई अगर बाहर से हो तो एक विनती रहेगी सबके साथ कि इनको बचा लीजिए। माँ कहते हैं इनको। और मैं यही कहूँगा कि इस मुद्दे पर राय मत दीजिएगा, इस मुद्दे पर काम कीजिएगा। धन्यवाद।